साराप्राम, मैं हूं सुदेश तिवारी। आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हमारे 1 to 1 में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग। विश्वास सारंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि आपने एक सवाल खड़ा किया, आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी डोप टेस्ट होना चाहिए। इसको लेकर काफी चर्चा है और इसको लेकर कांग्रेस ने व्यंग भी किया कि नेताओं का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह की बात जो सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विश्वास जी, चूंकि आप एक युवा मोर्चा से आपने राजनीति शुरू करी थी और जिस तरह से आपको राजनीतिक विरासत में मिली है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कब कौन सा बयान देना चाहिए। डोप टेस्ट वाले बयान को लेकर आपकी क्या राय है, बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सुशांत के मामले में और उससे पहले भी बॉलीवुड के साथ ड्रग माफिया के कनेक्शन हमें सुनाई देते हैं, संजय दत्त वाले मामले में ये बात सामने आई। कंगना राणावत जी ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि ड्रग के मामले में बॉलीवुड में बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर शूटिंग के पहले बॉलीवुड के स्टार्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से खिलाड़ियों का होता है। और कोरोना के काल में भी जब अनलॉक हुआ तो उसमें कोरोना के संकट में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो भी शूटिंग पर जा रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट हो। तो इस प्रकार का प्रयोग सफल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का मानना है कि राजनेताओं का होना चाहिए, तो अच्छी बात है, इसकी शुरुआत हो। और मैं तो चुनौती देता हूँ, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपना डोप टेस्ट कराएं। मैं भी कराने को तैयार हूँ। हर नेता को कराना चाहिए, हर व्यक्ति को कराना चाहिए। मैं तो आपके चैनल पे ये खुली चुनौती देता हूँ, मैं भी तैयार हूँ। और कांग्रेस के नेता भी सामने आ जाए और सब लोग डोप टेस्ट कराएं। राहुल गांधी जी का भी करा दें और प्रियंका गांधी जी का भी करा दें। देखिए विश्वास जी, आपने जो ये बयान दिया है डोप टेस्ट होना चाहिए, एक क्योंकि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और आप युवा मोर्चा की राजनीति, मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष बहुत सालों तक देखा है। सबसे बड़ी ये सामाजिक विसंगति है कि जो हाई प्रोफाइल के जो युवा हैं आजकल, इनकी, चूंकि मैं इंदौर से भी रहा हूँ, भोपाल में भी देखा है, मुंबई में भी अक्सर देखता हूँ, ये जो विसंगति इन दिनों आ रही है कहीं ना कहीं ड्रग्स लेने वाली, ये जो अभी का दौर है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि ड्रग जैसी विसंगति या कुरीति इस समाज में फैलती जा रही है। और तिवारी जी, सबसे जो इसका खराब पहलू है कि युवाओं में ये आदत बढ़ती जा रही है। और जब हम देखते हैं कि इस समाज का, युवाओं का एक बड़ा सेगमेंट, एक बड़ा वर्ग अपने फिल्म स्टार्स को फॉलो करता है। बॉलीवुड में काम करने वाला हीरो हीरोइन उसका कहीं ना कहीं आइकॉन होता है, उसका आइडियल होता है। उसकी हेयर स्टाइल को अपनाना, उसकी लाइफ स्टाइल को अपनाना, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसकी जैसी जीवन शैली को अपनाना, ये युवा आमतौर पर स्वीकार कर लेता है। और जब उसे ये संदेश मिलता है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग लेता है, वो नशा करता है, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम युवाओं पर पड़ता है। हम देखते हैं, हमें ये खबर सुनने को मिलती है, स्कूल में, कॉलेज में बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। मुझे लगता है कि जड़ जो शुरू हुई है वो इसी तरह से समाज में जो वर्ग प्रेरणा देता है या जिसको लोग फॉलो करते हैं, यदि उसमें इस तरह की यदि बात होगी तो निश्चित रूप से ये बहुत खराब पहलू हमें समाज का देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये निवेदन किया है सूचना प्रसारण मंत्री जी को कि बॉलीवुड में हर शूटिंग के पहले ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए। और डोप टेस्ट में यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री ड्रग लेता हुआ पकड़ाता है तो उस पर आजीवन शूटिंग पर या काम करने पर पाबंदी लगनी चाहिए। इससे जो हमारे समाज की जो विघटन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। विश्वास जी, इसके पहले स्पोर्ट्स में इस तरह का टेस्ट हुआ करता था और कहीं ना कहीं आपने काफी जो आपने सवाल खड़ा किया कि इस पर टेस्ट होना चाहिए, कंगना जी ने भी आपका समर्थन किया। क्या कहेंगे आप कंगना जी के लिए? नहीं, देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब से मैंने पत्र लिखा है, इस देश का एक बड़ा वर्ग मेरे साथ खड़ा हुआ। और कल तो हमने हैशटैग डोप टेस्ट इन बॉलीवुड एक ऐसा कैंपेन शुरू किया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने उसका समर्थन किया, कंगना जी ने समर्थन किया, बहुत सारे बड़े लोग
लोगों ने इसका समर्थन किया है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कल ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंडिंग पर भी रहा था। तो ये इस बात को इंगित करता है कि समाज ये मानता है कि बॉलीवुड में डोप टेस्ट होना चाहिए। विश्वास सारंगी के लिए बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, इनको छात्र राजनीति से मैं देखता आ रहा हूं और ये बात बहुत अच्छे से पता रहती है कौन से मुद्दे को उठाना है। विश्वास जी, क्या समसामयिक के लिहाज से आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि पूरे देश में जो आपने आवाज उठाई है इसको लेकर काफी चर्चा है? निश्चित रूप से तिवारी जी, जिस प्रकार से सुशांत के मामले में आप सब चैनल्स ने, सभी मीडिया ने इस बात को इंगित किया है कि उसमें ड्रग एंगल बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। ड्रग माफिया का लेना, पैडलर्स का को लेकर बातें आ रही हैं। रिया के भाई को गिरफ्तार कर दिया है। नार्कोटिक जो एनसीबी है उसने भी पूरी कार्रवाई में अब बहुत तेजी दिखाई है। तो ये इंगित हो रहा है कि बॉलीवुड में इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। पेज 3 से जुड़ा हुआ समाज जो रात में पार्टी करता है, उन पार्टी में ड्रग परोसी जाती है और यदि ऐसा कुछ होता है तो समाज का वो पक्ष जो कि इनको फॉलो करता है उसमें बहुत विपरीत असर पड़ता है। तो मुझे लगता है ये समय है कि समाज खड़ा हो और हम सब मिलकर ड्रग के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो सेगमेंट जहाँ पर ड्रग का प्रचलन बढ़ रहा है वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है और आगे आने वाले समाज में और खासकर युवाओं में इसके प्रति घृणा पैदा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे इस अभियान में समाज के हर वर्ग को जुड़ना चाहिए। कोई भाजपा का अभियान नहीं है, ये विश्वास सारंग का अभियान नहीं है, ये समाज का अभियान है। और कांग्रेस के नेताओं को भी चाहिए कि निंदा करने की जगह मेरे साथ खड़े हों। मैं कहीं भी इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि नेताओं का डोप टेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका भी डोप टेस्ट कराएं। और मैं तो कह रहा हूँ मेरा भी करा लो और आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी, उनका भी करा लो। आपकी जो कहीं ना कहीं द्व्यर्थीय शब्द बोलते हैं, इसमें कई तीर छोड़ते हैं आप। निश्चित तौर पर काफी बड़ी बुराई है समाज की डोप टेस्ट। क्योंकि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, विश्वास जी मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल गैस राहत मंत्री भी हैं। विश्वास जी, बहुत ही अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिहाज से कोरोना काल चल रहा है और आपने भी इस बीमारी को झेला है। तो मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक विसंगति मैं भी चूंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, अभी विसंगति आपके विभाग से जुड़ी हुई पूछ रहा हूँ मैं कि जो पीपी किट को लेकर है, इसको लेकर जो रेट कॉन्टेक्ट होना है मध्य प्रदेश सरकार का, जिस तरह से अभी सप्लाई होना चाहिए, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो पाती। कहीं अभी आपसे सवाल करने के पहले मेरी कई डॉक्टरों से चर्चा हुई तो उन्होंने बोला हमारे मंत्री जी से ये बात जरूर पूछ लेना। आप क्या कहेंगे? हम जो डॉक्टर साहब लोग, दर्शक लोग, कम से कम आपके तिवारी जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सामग्री का मामला हो, चाहे पीपीई किट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन लाइन हो, बिस्तर हो, आईसीयू के बिस्तर हो या जनरल बिस्तर हो, एचडीयू वार्ड हो, वेंटिलेटर हो या किसी भी तरह की रोजमर्रा में उपयोग होने वाली आवश्यकता हो, वो उसकी प्रतिपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में कहीं भी पीपीई किट की कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ उससे पहले तो देश में पीपीई किट बनती नहीं थी। उनके नेतृत्व में आज पूरे देश में पीपीई किट का निर्माण शुरू हुआ है और उसकी आपूर्ति हो रही है। पीपीई किट का मामला या कोई भी सामग्री हमारे यहाँ कहीं कोई कमी नहीं। विश्वास जी, एक और बात है, जिन डॉक्टर्स ने आपको बोला है, मैं ये कहूंगा कि तिवारी जी मेरा ये कहना है, जिन डॉक्टर्स ने आपको ये इत्तला दी है, ये खबर दी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुझसे बात करें बिना भय के, बिना किसी डर के मेरे से बात करें। यदि यहाँ कहीं कोई कमी होगी तो उस व्यवस्था को हम सुव्यवस्थित कर देंगे। बिल्कुल। विश्वास जी, एक और सवाल है आपसे, चूंकि जो कोरोना काल की लड़ाई है, आपके जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इनमें, और जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं जहाँ पर कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं, उन पे ये लोग काफी काम कर रहे हैं और आप लोग उसका समन्वय भी काफी कर रहे हैं। इसमें एक समस्या और देखने को मिली है, आपके जो सेंटर्स हैं, जो जिस तरह से जो कोरोना की अभी कुछ जो सक्सेस रेट में रेमडेसिविर हो या फेविफ्लू हो या जो बहुत सारी दवाएं जो
जो सक्सेस हो रही है। मैं चूंकि इंदौर से आता हूं, मैंने देखा है, तो इनको लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो अभी सरकार की तरफ से कोई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का नहीं हुआ है, लोगों को खरीदना पड़ता है। और जैसे कि कुछ इंजेक्शन इसमें ऐसे आते हैं जो काफी महंगे पड़ते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? मध्य प्रदेश, चूंकि इंदौर, भोपाल और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर लगातार दर्जनों केस निकल रहे हैं। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हम कटिबद्ध हैं जनता के उपचार के लिए। कहीं किसी भी तरह की ना कमी है, ना कमी आने दी जाएगी। बिल्कुल नहीं, अभी जो जानकारी आ रही है कई अस्पतालों में निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमआई हो और इंदौर में आपने भी सुपर स्पेशलिटी सेंटर चालू करा है, एमआरटीबी है, बहुत से अस्पताल हैं। और आपके जो 13 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के हैं, जो मुझे जानकारी है, उनकी तरफ से डॉक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो दवाओं का कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अभी इसको लेकर चर्चा है कि अगर सरकार की तरफ से इनका कुछ एक मॉनिटरिंग हो जाएगी तो उससे लोगों को आसानी हो जाएगी इसमें। नहीं, देखिए, ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है, इस पर सरकार पूरी तरह विचार कर रही है। और तिवारी जी, हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि इस संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर ही, समाज को मिलकर ही इससे निजात पानी पड़ेगी। विश्वास जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे कर लेते हैं। इन दिनों सियासत की अगर बात करें तो सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभाओं पर चुनाव होना है और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में कमलनाथ जी का दौरा होने वाला है। और यहाँ पर आपकी तरफ से भी बहुत, अगर बात करें, बीजेपी के भी बहुत से बड़े नेता हैं। छत्रा में नरेंद्र सिंह जी वहाँ से आते हैं और बीडी शर्मा जी भी वहीं से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आप लोगों की क्या तैयारी है ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में? देखिए, हम सभी विधानसभा के उपचुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और जनता भी हमारे साथ है। 15 महीने कमलनाथ जी यदि निकल जाते तो उनको आज निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 महीने तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का। अब आप निकलो या घर पे बैठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस गलतफहमी में यदि कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं कि उनको जीत जाएंगे, तो चुनाव के रिजल्ट के बाद सब चीजें पता लग जाएगी। भाजपा 27 के 27 विधानसभा की सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कहीं कोई शक नहीं। कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जाता है कि जो 16 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की, वहां पर एक माहौल सा चल गया है कि सिंधिया जी ने धोखा दिया कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी तरफ से है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और खासकर वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी, मेरी मौसी को मूछें होती तो मैं उन्हें मामा कहता। ना मौसी को मूछें होंगी, ना मामा कह पाओगे। ना 16 जीतोगे, ना 27 जीतोगे। और जहां तक बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके साथ आए हुए सभी विधायकों ने बलिदान दिया है मध्य प्रदेश के विकास के लिए। आपने बेड़ा गर्क कर दिया था। आपने मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनाई थी कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की सरकार ने, भ्रष्टाचार का जो आलम था, पूरे प्रदेश में तबादला उद्योग फल फूल रहा था, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, महिला की स्थिति बद से बदतर हो गई, रात में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, विकास के सब काम रुक गए थे। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति कमलनाथ जी ने बनाई थी, आप उसी का परिणाम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश में नए विकास के अध्याय को जोड़ने का संकल्प लिया। तो ये धोखा नहीं है कमलनाथ जी, कांग्रेस के नेताओं, ये धोखा नहीं है, बल्कि बलिदान है। और बलिदान को इस देश की जनता मानती है, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो या प्रदेश की बाकी जगहों की सीटें हैं। ज्योतिरादित्य जी के इस बलिदान को पूरी तरह से हम शिरोधारी करवाएंगे और जनता भाजपा को जिताएगी। जनता भाजपा को जिताएगी। एक और सवाल आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ विश्वास जी करता हूँ। पैरा मेडिकल स्टाफ और खासकर जो नर्सेस हैं और नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, ये लोग पिछले कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पिछले दिनों हमने देखा इंदौर में भी एक नर्स बहन नहीं रही और डॉक्टर्स भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों की अगर बात करें, इनको थोड़ा सा मानसिक तौर से रिलीफ मिले, इसके लिए कुछ नए डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, नए स्टाफ की कुछ भर्ती की जाएगी, ऐसा कुछ योजना है क्या आने वाले समय में आपकी? देखिए तिवारी जी, कोरोना संकट हो या बाकी मामला हो, पूरे देश में डॉक्टर्स की तो कमी है, सब लोग जानते हैं ये बात। पर हम अपने विभाग के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में पूरी तरह से डॉक्टर्स की संख्या ठीक हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, चाहे वो पैरामेडिकल और नर्सिंग हो या
डॉक्टर्स जो भी कोविड में लगे हैं उनको कोविड वॉरियर मानकर, कोरोना वॉरियर मानकर हम सम्मान भी दे रहे हैं और उनकी सभी समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। आप अभी कोरोना पीड़ित होकर निकले, वो जो दौर था किस तरह से निकला और लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम लोग कम से कम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, किस तरह से लोगों को, मध्य प्रदेश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी, मेरा ये मानना है कि ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, ये बड़ी ही धोखा देने वाली बीमारी है। इसलिए हमें सरकार की जो एडवाइजरी है, जो ICMR ने बोला है, जो WHO ने बोला है, जो भारत सरकार ने बोला है और जो मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें, हम मास्क लगा कर रखें, हम जब बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले, हम भीड़ इकट्ठी ना करें, हम ये सुनिश्चित करें कि समाज को इसके लिए लड़ना होगा। देखिए, सरकार तो मुस्तैदी के साथ लगी है, सरकार तो जनता का हित चाहती है, सरकार तो जनता का जो कोरोना पीड़ित है उनका इलाज करवा रही है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि समाज को भी इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। जो जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की है उसका हम अक्षरशः पालन करें, ये सुनिश्चित करें कि अब मास्क लगाना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हम समाज की वो परंपराएं जिनके कारण हम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते थे उसमें कहीं ना कोई कमी रखें। मैं बहुत बधाई दूंगा इस समाज को कि इस एडवाइजरी को माना है, पर जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इसी तरह जीना होगा। और जहाँ तक आपने बोला कि मैं भी कोरोना पीड़ित था, तो भगवान की कृपा थी कि मैं ठीक होके आया हूँ, पर मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि हम दो तरह का इसका संक्रमण है। एक तो जब हम बीमार होते हैं, हमें पॉजिटिव हम होते हैं, तो यदि हम एसिम्प्टोमेटिक है, यदि हमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, तो हम होम आइसोलेशन की तरफ जाएं। हमने सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की है कि जो होम आइसोलेशन में जाएंगे, ऐप के माध्यम से हमारे चिकित्सक उनकी फोन पर पूरी चिंता करेंगे, उनकी क्लिनिकल कंडीशन के बारे में पता करते रहेंगे। पर जो सिम्टोमेटिक है, जिन्हें बुखार है, जिनको खांसी है, जिनको छाती में दिक्कत है या निमोनिया है, वो तत्काल अस्पताल पहुंचे, क्योंकि इस बीमारी की एक बड़ी जो रोकथाम है वो है हम जितने जल्दी इसकी पता करें और जितने जल्दी हम इसका इलाज शुरू करें। तो यदि हम एसिम्प्टोमेटिक हैं तो हम घर पर रहें, पर घर पर हम किसी और से ना मिलें, अपने घर पर अलग कमरे में रहें, घर के और सदस्य इससे पीड़ित ना हो, इसकी सुनिश्चितता करें। और यदि हम सिम्प्टोमेटिक हैं तो हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विश्वास जी, एक और मीटिंग अभी शाम को होने वाली है आपके खुद जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। आने वाले समय में आप किस तरह की योजना बना रहे हैं, खासकर ये जो आपदा काल चल रहा है? हम देख रहे हैं कि इंदौर में कल भी 285 निकले, भोपाल में भी निकल रहे हैं, ग्वालियर में भी निकल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकल रहे हैं। देखिए तिवारी जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, देश में भी बढ़ रहा है, और वो शहर जहां पर ये चर्चा होती थी कि ये पीक पर पहुंच गया और संख्या कम होने लगी, आप देखिए फिर से बढ़ने लगी। दिल्ली में संख्या फिर से बढ़ रही है। न्यूजीलैंड, यदि हम दुनिया की बात करें तो न्यूजीलैंड तो कोरोना फ्री हो गया था, वहां फिर से आ गया कोरोना, ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तो हमें इसी तरह से इसका मुकाबला करना होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार मुस्तैदी के साथ काम करे और समाज जागरूकता के साथ अपने जीवन को जिए, तो हम इस भीषण बीमारी से पार पा पाएंगे। अब अनलॉक भी हो चुका है सब कुछ, अनलॉक के साथ में कोरोना से भी बचना है, तो इसके लिए क्या संदेश देंगे लोगों को आप? देखिए, जब अनलॉक हो गया है, क्योंकि अब आर्थिक पक्ष को भी हमें देखना है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी देखना है, तो सरकार ने निर्णय दिया। मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। देखिए, इस पूरे कोरोना संकट को जिस प्रकार से देश की सरकार ने लिया, हमने 2 महीने का लॉकडाउन लगाया, तो हमने पूरी तरह कोरोना संकट को समझा, हमें कैसे जीवन जीना ये हमने विचार कर लिया, इसको आत्मसात कर लिया। पर लॉकडाउन से ये समाज नहीं चल पाएगा, ये सरकार नहीं चल पाएगी, हम नहीं जी पाएंगे। हमें अपना काम करना है, हमारे अपना धंधा करना है, हमें नौकरी पर जाना है, हमें अपनी आजीविका को सुनिश्चित करना है। तो अनलॉक होगा, पर अनलॉक के साथ हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हुए कोरोना संकट से बच सकें, ये हमें जरूर विचार करना होगा और इसीलिए हमें अनलॉक में जीवन को जीना होगा। मध्य प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि लगभग 80 के दशक से भोपाल गैस त्रासदी का मामला हो तो इसको लेकर सियासत भी होती रही है। इसके लिए एक मंत्रालय बना है और विश्वास जी उसके भी मंत्री हैं। विश्वास जी, अभी भी कई लोग तो उसके न्याय की आस में चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए। आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और आप भोपाल से विधायक भी हैं,
तो बहुत से लोग हैं, चूंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको संदेश देंगे जी, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप, जो लोग अभी भी, चूंकि वो जो त्रासदी थी। तिवारी जी ये आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भोपाल जो गैस कांड है, ये भोपाल के इतिहास में, देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी औद्योगिक विपदा के रूप में हम देखते हैं। पर मुझे यहाँ कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि उस समय की सरकार को जो कुछ करना था वो शायद उन्होंने नहीं किया। उस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और इस देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस सरकार ने केवल और केवल एंडरसन को इस देश से भगाने में अपना दिमाग लगाया। उन्होंने केवल ये प्रयास किया कि किसी भी तरह यूनियन कार्बाइड को बचाया जा सके। उनका केवल और केवल ये प्रयास था कि इस गैस पीड़ितों को कम से कम पैसा मिले। और लोग कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। उस समय की सरकार की गलती को आज हम भुगत रहे हैं। पर हमारी सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गैस पीड़ितों के सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय उत्थान के लिए पूरी तरह तत्पर है। हम 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे सभी हॉस्पिटल में हम गैस पीड़ितों को सुव्यवस्थित इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो इसलिए भी काम कर रहे हैं। उनका सामाजिक रिहेबिलिटेशन हो सके, सामाजिक पुनरुत्थान हो सके, इसकी भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी करंट में उनके लिए जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर अगर बात करें तो और कुछ योजनाएं बनी थी पिछले दिनों, इसको लेकर काफी चर्चा थी कि आप जब आपने पद संभाला, चूंकि आप भोपाल से विधायक हैं, तो इसको लेकर भी थी कि जब आपको ये विभाग मिला तो चूंकि विश्वास सारंग बाबूजी के समय से लेकर अभी तक वहां से लोगों से जुड़े रहे हैं, तो आपकी अगली योजना क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम तीनों पक्ष पर काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे गैस पीड़ितों को कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार एक और राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंघार, 4 लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप युवा मोर्चा से मैं आपको देखता आया हूँ, आप काफी आक्रामक रहते हो। कई बार हमारे चैनल्स पे भी हमने देखा कि आप किस तरह से एग्रेसिव रहते हैं। इन कांग्रेस नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने देखा इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। हमने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में देखा भ्रष्टाचार करना और झूठे आश्वासन देना और हर मुद्दे पर राजनीति करना, ये उनकी आदत है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु ये बात सही है कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो चुका है। सेल्समैन कोई भी लगा लो, आपकी दुकान से कोई माल खरीदेगा नहीं। कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर जा रही है पूरे क्षेत्र में। उनका कहना है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया और इसके आधार पर ही हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सबको मालूम है, किसान को भी मालूम है और जनता को भी मालूम है कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। बाहें उठाकर राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। फिर पीले फार्म, गुलाबी फार्म, हरे फार्म लेके आ गए, फिर पात्र और अपात्र की सूची लेके आ गए, फिर 2 लाख का कर्जा, 50,000 का कर्जा लेके आए। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आप हमारे साथ जुड़े, चूंकि आपको भी कहीं जाना है। थैंक यू तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वास सारंग, जो लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। और 1 to 1 चर्चा में जुड़ने के लिए विश्वास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कोई जो अगले दिन अगली शख्सियत होगी हमारे साथ, और देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सारा